मैथ सेट 7 है ना, इसका क्वेश्चन आपको पहले ही मिल गया था, मैथ सेट 6 का लास्ट में था, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, कमल ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 4,800 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा? 4,800 रुपया में खरीदा, है ना। और उसके मरम्मत पर 20% खर्च किया। तो ये जो है 20% खर्च करेगा किस पर? ये जो जितना में खरीदा उसका 20% उस पर खर्च करेगा, ठीक है। अब वह लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़े ताकि प्राप्त होने वाली शुद्ध लाभ की राशि 1440 हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़े। तो सबसे पहले देखिए वो जो खरीद रहा है कितना खरीद रहा है, कितना में खरीद रहा है, ये 4,800 में खरीदा ना। फिर क्या किया, इसका 20% मरम्मत में हुआ, है ना। तो मरम्मत में जो है तो 4,800 का 20% निकाल लेंगे, है ना। 4,800 का 20% यहाँ निकाल लेंगे। ये 0 0 कट गया देखिए, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, यानी कि 960 रुपया। ये 960 रुपया खर्च हुआ किस पर? मरम्मत पर। और खरीदा था कितना में? 4,800 में। तो टोटल जो उसको जो लागत हुआ, टोटल लागत हुआ ना, कितना लग गया उसको? तो टोटल जो लागत हुआ कितना हुआ? 4,800 प्लस 960 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 0 6 8 8 9 17 और इधर 5, ये हुआ। तो इतना उसका खर्चा हो गया टोटल। तो यही हो जाएगा उसका सीपी होगा, लागत इतना हुआ, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि अब वह लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत, परसेंटेज में पूछा है, जोड़े ताकि प्राप्त होने वाला शुद्ध लाभ की राशि, है ना, एक्स्ट्रा जो उसको जो लाभ मिलेगा कितना मिलेगा? 1440, ठीक है। तो ये जो अपना जो पूंजी जो लगाया, कितना पूंजी लगाया? मान लेंगे 100, कितना? 100, 100 पूंजी लगाया। तो 100 पूंजी लगाया, लेकिन क्वेश्चन में कितना लगाया? 5760, इतना लगाया ना। उसको लाभ कितना कमाना है? 1440, इतना लाभ उसको कमाना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि कितना प्रतिशत उसको लाभ होगा, है ना। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये 0 0 कट गया, 4 है, 4 का पारा में 6 कब आता है? 4 चौके 16। देखिए ये 4 से कट जा रहा, देखिए पूरा, है ना। ये 4 से कट गया। तो ये 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 25% आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? ठीक। ऑप्शन कौन सा है? ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 25%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी अंक के 70% में 70 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए? 70 जोड़ा जाए, 70% में 70 जोड़ा जाए, तो उसका जो परिणाम जो होगा 150 का 70% होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बनाते हैं, चलिए इसको। किसी संख्या, तो किसी संख्या ले लेंगे कितना? x, x के 70%, ये हो जाएगा देखो 70%, है ना। x के 70% में 70% हो गया, कितना जोड़ा जाए? 70 जोड़ा जाए। तो कितना परिणाम आता है? परिणाम जो होगा, रिजल्ट जो आएगा 150 का कितना परसेंट? 70%, यही चीज है। चलिए तो अब जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। यहां से देखिए ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 0 कट गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? यहाँ 7x/10 प्लस 70 इक्वल टू हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 7 और 3 10, 105 होगा ना। यहाँ पर देखिए फिर आगे ये 7x/10 इक्वल टू, ये जाके माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 35 होगा। 7 × 5 = 35, x का मान जो निकल के आया कितना आ गया? 50, कितना? 50। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा? ऑप्शन डी है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, एक रस्सी जिससे एक गाय बांधी है ना, एक रस्सी है जिसमें कि एक गाय बांधी हुई, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर कितना मीटर कर दिया जाए, 23 मीटर कर दिया जाए, तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर सकती है। ठीक है, जो क्षेत्र जो एरिया जो लेगा वो एरिया कितना लेगा, पहले 12 मीटर था, अब ये जो है 23 मीटर बढ़ा देंगे। तो अभी मान लीजिए गाय को अगर कहीं बांधे हुए हैं, यहाँ पर ये बांधे हुए हैं, तो पहले का जो लंबाई दिया हुआ है कितना है इसका, 12 मीटर, तो ये रस्सी है। ठीक है, इधर गाय है, यहाँ बांधे हुए हैं, तो ये 12 मीटर है। तो चरेगा तो कैसे चरेगा, ऐसे चरेगा, घूमेगा एक चक्कर ऐसे, तो इतना एरिया को वो खाएगा। पहले का स्थिति ये था, लेकिन अब क्या है कि इसकी लंबाई को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना, कितना कर दे रहे हैं बढ़ा के, 23 मीटर, 23 मीटर ये कर दी, 23 मीटर कर रहे हैं बढ़ा के। तो अब जो है वो इस तरह से एरिया को खाएगा ना। तो आपको पूछा जा रहा, तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर सकेगी, तो बड़ा जो क्षेत्र होगा ये वाला क्षेत्र है, ये वाला कितना होगा, ठीक है ना। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये बड़ा का क्षेत्रफल से, जो बड़ा का क्षेत्रफल है उसमें से ये छोटा वाला एरिया को घटा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये जो है कौन सा आकृति बना, क्या बना है, ये सर्कल, वृत्त बना है। तो ये क्षेत्रफल, तो वृत्त का आपको क्षेत्रफल जानना है। तो पहला जो ये जो बड़ा जो आर है, आपको ये आर ले लीजिए, बड़ा आर, ये वाला छोटा आर, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो चलिए क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये होगा, छोटा वाला का क्षेत्रफल हो जाएगा माइनस पाई, छोटा स्मॉल आर लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, पाई तो कॉमन आ जाएगा, बड़ा वाला आर कितना है 23, 23 का ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस छोटा वाला आर कितना है 12, 12 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मेट में है तो क्या होता है, पाई का मान हो जाएगा कितना 22/7 गुना, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, घटाएंगे तो 11 होगा, ठीक है। एक बार ऐड होगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है, तो एक बार घटा लिए एक बार जोड़ेंगे, तो जोड़ने से कितना हो जा रहा है 35। तो इसको काट दीजिएगा, 7×5 है ना, इसको गुना कर लेंगे, 11×5 55, 55 को 22 से गुना कीजिएगा, ठीक है, यानी कि 5 दूना 10, 5 दूना 10 और एक यहाँ पर देख लीजिए, ये 55 हो रहा था ना, 55 को कितना से गुना करना है 22 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11, फिर ऐसे ही होगा ना, तो कितना हो जाएगा 1210, 1210, ऑप्शन दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन कौन सा है, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक कोणीय टेंट की ऊंचाई 9 मीटर है, कोणीय जो टेंट है उसकी ऊंचाई कितनी है 9 मीटर है, और उसके आधार की त्रिज्या दिया हुआ 12 मीटर है, 10 मीटर रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवस लगाने में कुल खर्च क्या है। ये जो टेंट जो लगाएंगे उसमें कुल खर्चा कितना होगा। तो टेंट कैसा टेंट है, कोणीय टेंट, कोणीय टेंट किसको बोलते हैं, देखिए इस तरह का जो टेंट रहेगा इसको बोलते हैं कोणीय टेंट, ठीक है, शंकु के आकार का जो होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोणीय टेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से इसका जो त्रिज्या जो दिया हुआ है आर जो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 12 मीटर, त्रिज्या दिया हुआ 12 मीटर, फिर इसकी ऊंचाई दिया हुआ ना, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 9 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवस लगाने में कुल खर्च क्या है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन क्षेत्रफल जो निकालेंगे सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे,
संपूर्ण का नहीं। तो इसका जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या है, ये पाई तो समझ में आ रहा, आर तो समझ में आ जाता होगा आपको। इसका जो एरिया निकालेंगे, ठीक है, ये वक्र पृष्ठ का एरिया पाई आर एल। एल जो होता है तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं एल, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं एल, तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले इसको हमको निकालना पड़ेगा, ये एल को। तो एल निकालने के लिए देखिए ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर इक्वल टू जो हो जाएगा 12 का स्क्वायर जोड़ 9 का स्क्वायर। तो एल बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 81, है ना। ये रूट ओवर हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो उधर, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 5 8 4 12 और इधर 225, तो 225 का कितना हो जाएगा 15। तो ये एल बराबर आ गया 15। तो यहाँ सिंपल अभी आपको बैठाना है, पाई, पाई का मान हो जाएगा कितना 22/7, आर का मान कितना होगा 12 गुना, है ना, इधर कितना हो जाएगा एल 15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल, लेकिन 10 से आपको गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 10 रुपया का रेट के हिसाब से लग रहा है, ठीक है। तो इसको चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये तो शायद कटेगा नहीं और इसको गुना ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इससे कर लेते हैं, ये 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33 होगा ना, इसको गुना कर लिए, हाँ गुना कितना हो जाएगा ये 12/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 12 या 36 6, है ना, 12 या 36 और 3 इतना होगा, ये बाई कितना है 7, 7 से काट देते हैं अभी हम लोग, ठीक है। 7 पचे देख लीजिए जितना आएगा, 7 पचे 35, कितना बच गया 4, 46 हो रहा, 7 छक ना 42, 7 छक 42, 42 होने से कितना बचा 4, 4 ना, तो 4 होने से कितना हो जाएगा फिर 40, 40 होने से 7 पचे 35 ना, 35 हुआ, बचा कितना फिर 5 ना, 5 अगर बचा तो 50, फिर 37 37 49 पॉइंट इतना, हाँ पॉइंट इतना, इतना हो रहा। लेकिन अभी जो है खर्च, खर्च जब निकालना है तो क्या करेंगे उसको, फिर इधर कुछ आएगा पॉइंट में, हाँ खर्च बराबर कितना हो जाएगा 565.7 इंटू 10 से गुना कीजिएगा, तो 567 ये आंसर होगा, है ऑप्शन में 5658 है। डी को अभी हम लोग करेंगे, क्यों, यहाँ पर 0.7 था ना, इसके बाद भी तो आ रहा था ना, तो 8 ले सकते हैं, और उसका अगल बगल भी नहीं है, देखो 57, ये तो 55 हो गया, है ना, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, रवि की 5% आय मोहन की 15% आय के बराबर है। फिर बोला गया है कि मोहन की 10% आय कंता के 20% आय के बराबर है। अगर कंता की आय 2000 रुपया है तब तीनों की कुल आय क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए रवि की जो आय होगा, रवि का जो आय होगा, मोहन की आय नहीं, क्या बोला, रवि की 5% आय ना, तो रवि का 5% जो आय होगा मोहन के 15% आय के बराबर होगा, ये चीज बोला गया है, ये बराबर होगा, ये बोला है। तो जब ये बराबर होगा तो सिंपल इसको हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, रवि और मोहन का। फिर और एक बार बोला है मोहन की 10% आय ना, तो मोहन का जो है 10% आय, यानी कि m गुना 10/100, है ना। मोहन की 10% आय, कंता के कितना परसेंट आय
20% आय के बराबर है, ये बोला है। चलिए तो यहाँ से देखिए ये 100 कट गया, ये 0 कट गया, तो M/K इक्वल टू जो है 2/1, ये अनुपात निकला 2:1। उसके बाद क्या है कि इधर से हम लोग निकाल लेते हैं, ये 100 कटेगा है ना, ये 5 दिया 15 है ना, तो यहाँ पर R/M इक्वल टू जो हो जाएगा 3/1। तो तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, R, M और K का। तो R का दिया हुआ 3, M का हो गया इधर 1, फिर M का जब 2 तो इसका हो जाएगा 1, तो ये गुना होता 3 दूना 6, 2 और इधर 1, तो ये अनुपात हो गया है ना। तो ये जब अनुपात हुआ तो इसमें से बोल रहा अगर कंता की आय 2000 है, कितना है 2000 है, तो यहाँ पर देख लो कंता की आय कितना आया 1 के बराबर दिया हुआ है 2000, है ना। तो निकालना क्या है तीनों का ना, तीनों का कितना हो जाएगा 9 के बराबर कितना हजार होगा 18,000 हो जाएगा, सिंपल गुना हो जाएगा है ना, 18,000 आंसर हो गया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, डी है, ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, कितना परसेंट लाभ पर बेचता है 20% लाभ पर बेचता है ना। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, कितने में खरीदता 20% कम में खरीदता और 5 रुपया कम में बेचता, तो उसे 25% लाभ होता है। लाभ हानि का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ पर अगर बेच रहा है तो सबसे पहले खरीदेगा, वो खरीदेगा, तो सीपी ये खरीदा 100 में खरीदा, कितना में खरीदा 100 में खरीदा, तो 100 में खरीदा और 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ में बेच रहा मीन्स 120 में बेचेगा, वो 120 में बेचेगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। बोल रहा यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, तो पहले जितना में खरीदा है उसका 20% कम में खरीदेगा। अब सोच रहा यदि मीन्स सोच को व्यक्त कर रहा, अभी एक बार तो खरीद चुका है, वो 100 में खरीदा 120 में बेचा, कहानी खत्म था। लेकिन अब सोच रहा यदि वह कितना प्रतिशत कम में खरीदता 20% कम में खरीदता, तो ये खरीदता सीपी, तो यहाँ पर ये भी सीपी है ये सीपी है, तो सीपी डैश लगा देंगे। ठीक है, ये सोच को व्यक्त कर रहा, तो 20% कम में खरीदता मीन्स 80 में खरीदेगा, 80 में न खरीदेगा। फिर क्या बोल रहा है, तथा 5 रुपया कम में बेचता, तो पहले बेचा है 120 में, ये तो परसेंटेज है, अब कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है रुपया में, तो 5 रुपया कम में, तो रुपया को हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो इसे 5 घटते जाएगा, कहाँ तक घटेगा ये नहीं बोला है 5 रुपया, लेकिन बोला है कम में। 5 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, कितना परसेंट 25%, तो किसका 25%, 80 का, तो 80 का 25%, तो 80 का जो 25% होगा उसको निकाल लेंगे, 20 होना चाहिए 80 का 25%, देखो 25 चौके और ये 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20 होगा, कितना होगा 20, तो 20 ज़्यादा में मिलेगा, तो यहाँ पर देखो 80 में 20 जोड़िएगा तो फिर से कहाँ पर चला गया 100, और ये भी आके रुक जाएगा यहीं 100 पर। ठीक है, ये जो 100 जो हुआ ये विक्रय मूल्य है, क्या है सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये डैश है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल ये 120 है, खरीदा था। फिर से ध्यान से देखिए, पहले खरीदा 100 में, बेच दिया कितना में 120 में, कहानी खत्म। अब सोच रहा है, बेचने के बाद भी तो बहुत कुछ सोचते हैं ना कि अगर इतना में बेचे रहते तो और कुछ एक्स्ट्रा आ जाता, तो वैसे ही तो फिर सोच रहा कि अगर वो 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदा यानी कि 80 में खरीदता, और 5 रुपया कम में बेचता, पहले जितना में बेचा उससे 5 रुपया कम में बेचता, तो उसको कितना फायदा होता 25%, तो 80 के 25% निकाल दिए, यही रुक गया आपका 100 में रुक गया, 100 से ऊपर जाता तो और ज़्यादा थोड़ा सा क्लियरिटी आता। तो अब देखिए यहाँ पर नीचे तो डिफरेंस हो गया कितना का, सॉरी
हाँ ऊपर 5 का, नीचे डिफरेंस हो जाएगा कितना का, 20 का। तो हम लोग बोल सकते हैं 20 के बराबर 5, 20 के बराबर 5। तो निकालना क्या है आपको, क्रय मूल, वस्तु का क्रय मूल कितना लेंगे, 80 की 100, 100 ओरिजिनल जो है उसको लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100 के बराबर कितना है इसको निकाल लेना है। ठीक है, तो सिंपल है, दिख रहा है कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 20 से काट दीजिए, 20 बचे और 5 बचे 25, इसका जो आंसर हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। चलिए ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दूध तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में, एलिगेशन का देखो हाल फिलहाल में किए थे, ठीक है, 20 लीटर मिश्रण में 75% क्या है, पानी है। तो 75% जब अगर पानी है यहाँ पर, ठीक है, इसमें से 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है। तो टोटल देखिए यहाँ पर 20 है, स्टार्टिंग में कितना है, 20 है, ये 20 मिश्रण है ना, और बोल रहा है कि 75% पानी है। तो ये जो पानी जो है 75% है, ठीक है, तो ये 20 का 75%, सिंपल 75% होने से कितना हो जाएगा, 15 होगा ना। चलिए यानी कि शेष जो है, शेष क्या है देख लीजिए, दूध है, इधर लिखा हुआ ना, शेष क्या है, दूध है। तो दूध जो है कितना है तब, 5 है, ये चीज समझ में आया। अब क्या बोल रहा है कि इस मिश्रण में ना 5 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो जैसे ही आप 5 लीटर पानी डालिएगा तो पानी बढ़ेगा ना, पानी डाल रहे तो पानी बढ़ेगा, दूध क्या होगा, उतना ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा ना। तो यहाँ पर पूछा क्या है देख लो, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है, तो दूध कितना है, 5 ही रहेगा, लेकिन अब कितना में, 25 में, पहले 20 में 5 था ना, अब 25 में, क्योंकि 5 डाल दिया तो मिश्रण बढ़ा कि नहीं, 5, 25 में प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 25 चौके और 5 चौके 20, 20% होगा। पहले कितना परसेंट था, यहाँ पर देखो 25% था, अभी कितना परसेंट होगा, 20% हो जाएगा। ऑप्शन बी है ना। चलो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 रुपया में बेचा, इनमें से एक को 10% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि। जब विक्रय मूल्य समान रहता है, क्या, जब विक्रय मूल्य समान रहेगा तो क्या होता है, अगर सेम सेम दिए रहेगा, 10% लाभ 10% हानि, तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, 10 गुना 10, 100/100, यानी कि 1% का हानि हमेशा। अगर यही क्वेश्चन में, ठीक है, प्रत्येक को 6000 रुपया में खरीदा बोलता, क्या बोलता, खरीदा बोलता, तो क्या होता, ना लाभ ना हानि। जब क्रय मूल्य समान रहता है और सेम सेम रहेगा, 10% लाभ 10% हानि, या 10 की जगह 20 भी रहेगा तो भी क्या होगा, ना लाभ ना हानि होगा। क्लियर, तो ठीक। लेकिन इसको अभी हम लोग बनाते कैसे हैं, नॉर्मल देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें एक्स्ट्रा जब आता है तब वो चीज आपको काम देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चीज आपको पूछता है, क्या पूछता, कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को इतना करके बेचा। अगर बोलता कि पहला का क्रय मूल्य क्या है, तो क्या करते, ये तो ट्रिक काम नहीं करता। पहला का अगर क्रय मूल्य क्या है पूछता तो, ठीक है, तो उसके लिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस अभी सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है ना। तो पहला का क्रय मूल्य ले लीजिए आप कितना, 100। तो इसको बेचेंगे ना, तो बेचने से क्या होता है, 10% का लाभ होता है, तो सिंपल 110 में बेच देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सेकेंड वाला का क्रय मूल्य हम लोग अगर 100 लेते हैं, सुनिए, अगर सेकेंड वाला का क्रय मूल्य कितना लेंगे, 100 लेंगे, तो बेचेंगे 90 में, बेचेंगे 90 में, सही है कि नहीं। 100 अगर लेंगे तो 90 में बेचेंगे।
लेकिन यहाँ पर 100 जैसे ही लिख देंगे तो दोनों का क्रय मूल्य देखो समान हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसीलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, वहां 100 नहीं लेंगे। क्वेश्चन में बोला प्रत्येक को 6000 में बेच रहा, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। तो प्रत्येक का जब विक्रय मूल्य समान है, इसको 110 में बेचे हैं तो इसको भी 110 में ही बेच देंगे, ठीक है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य। तो जहां यहां पर 90 लिखना चाहिए था वहां पर 110 लिखे, 90 के जगह में 110 लिखे तो 100 के जगह में कितना, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने जितना आना है। तो यहाँ से इसको मान निकाल लेते हैं। अभी ये 0 0 कट जाएगा और तो कटेगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 1100 बटा 9। 1100 बटा कितना होगा ये 9, 1100 बटा ये 9 हो गया। अब टोटल देख लेंगे सीपी, ठीक है, और टोटल एसपी। तो यहाँ पर देख लीजिए सीपी टोटल कितना हो रहा, तो ये 900 और 1100 2000, 2000 बटा 9, और इधर जो हो जा रहा है कितना 220। इसका नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 छिपा हुआ, ये क्रॉस होगा। हाँ, तो इधर हो जाएगा कितना 2000 और इधर कितना हो जाएगा 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, देख लो, हानि हो गया। कितना हानि हुआ 20 हानि हो गया। कितना में 2000, नीचे क्रय मूल्य ना, प्रतिशत निकालना है गुना 100। ये जो है इतना लंबा जो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, ठीक है, ताकि आप दूसरा क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये तो सिंपल पहले भी बता दिए थे कि 1% का हानि होगा, ये आपको याद करने का जैसा हुआ, लेकिन ये प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पर सुनिए, बोलता कि पहला वाला को कितना में खरीदे थे, बोलता तो सिंपल करते 110 के बराबर लिख लेते आप, कितना 6000, प्रत्येक का विक्रय मूल्य है ना, तो 110 के बराबर कहीं भी लिख देते 6000, तो 100 के बराबर कितना निकल जाता। दूसरा वाला का भी अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो निकल जाएगा, दोनों का क्रय मूल्य भी पूछेगा तो भी निकलेगा आपको, क्योंकि इस डाटा में आपको सब आ चुका है, तो कुछ भी पूछेगा तो निकाल सकता है, ठीक है। ये सब तो टाइप में भी बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की, एसआई क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि हो जाता है। कितने समय में आपको पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए लेट P इक्वल टू लेते हैं 100, कितना 100, जब P बराबर 100 ले रहे हैं तो R दिया हुआ है कितना परसेंट, 5%। R कितना है 5%। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का मान 40% वृद्धि होगा, तो 40% वृद्धि हो जाएगा, मतलब A बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 140। A बराबर कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ पर निकालने के लिए बोला है, क्या बोला है, देखिए कितने समय में बोला है ना, T निकालना। तो जब P बराबर 100 लेते हैं तो देन SI इक्वल टू क्या होता है, R इंटू टी होता है ना। तो SI जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 100, इधर 140, यानी कि 40 इक्वल टू R दिया हुआ कितना 5 और T का मान निकालना है। इसको काट दीजिएगा कितना से 8 से, तो 8 वर्ष आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन में होगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपया के 3 के भाव से खरीदा। यहाँ पर देखिए 1 रुपया के 3 के भाव से खरीदा है ना, तो यहाँ पर 6 दर्जन अंडा खरीद रहा है ना, तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम लोग टोटल, कि हम लोग का पूंजी कितना लग रहा है, कितना में खरीदा है ना। आधे दर्जन अंडे टूट गए, ले जाने में टूट गए बोल रहा ना, तब वह 10% का लाभ कमाने के लिए अंडा किस दर से बेचेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपया में 3 के भाव से खरीदे। तो सबसे पहले हम लोग खरीद लेंगे कि टोटल हम लोग का क्रय मूल्य कितना लग रहा है, कितना हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए सीपी जो निकालेंगे, सीपी कितना होगा, यहाँ पर 1 रुपया के 3 के भाव से खरीदा, मतलब क्या है, मतलब 1 रुपया में जो है 3 अंडा मिल रहा है,
₹1 के 3 के भाव से, मतलब 3 अंडा का दाम ₹1। तो टोटल आपको कितना अंडा खरीदना है? 6 दर्जन। 6 दर्जन बोलने से नंबर में, क्योंकि ये 3 है नंबर में, तो कितना हो जाएगा? 12 छक 72, है ना? 72 होगा ना? तो यहाँ पर देखिए, तो 72 जो अंडा है उसका दाम कितना निकलेगा? निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 से काट दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 24 ना, तो ₹24। तो ये जो निकला आपको, चलिए ये ₹24 निकला। ₹24 निकला ना? ये क्या निकला? ये निकल गया आपको क्रय मूल्य, इतना हम लोग का लगा रुपया। फिर अभी क्या करना है? आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाते हैं, टूट गया। फिर भी आपको तो 10% ना लाभ कमाना है, तो आप तो पूंजी तो लगा लिए ₹24, अभी 10% लाभ कमाना है, तो बेचेंगे कितना में? 10% इसका निकालेंगे, उतना ज्यादा में बेचेंगे। 24 का 10% कितना हो जाएगा? 2.4, यानी कि बेचेंगे कितना? ₹26.40 में बेचेंगे। ये चीज समझ में आ रहा? और नहीं तो एक बार निकाल लेते हैं अभी हम लोग। अगर हम लोग खरीदे हैं कितना में? 100 में खरीदे हैं, तो आपको 10% लाभ कमाना है, मतलब 110 में ही ना बेचेंगे। तो यहाँ पर आ गया है 24, तो यहाँ पर कितना होगा? कितना में बेच रहे हैं, ये ऑटोमेटिक आएगा। सिंपल जो बोल दिए अभी वही चीज ही आएगा आपको, है ना? ये कटेगा, देखो इसको गुना कर लीजिए, 24 कितना हो जाएगा? देखिए 24 मतलब ऐसा नहीं कि 24 जोड़ना है, 11 से जब गुना किया जाता है तो इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पर देख लो, जो चीज बोले वही चीज है, देखो 264 पॉइंट लगेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 26.40 लगा दीजिए, इतना ₹26.40 होगा। समझ में आ रहा ना? जो चीज वहां सोच के बोले ये चीज यही हुआ। तो ये जो हो गया हम लोग का, क्या हुआ? ये विक्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ? विक्रय मूल्य, इतना में बेचें। तो बोल रहा है किस दर से बेचेगा? किस दर से बेचेगा? दर मतलब एक ठुका बोल रहा है, एक ठुको कितना में बेचेगा, इसीलिए देखिए ऑप्शन पैसा में दिया है ना। तो चलिए ये जो है हम लोग का जो है, ये कितना ठुका है ये बेच जो रहे हैं अभी, तो उतना से भाग दे देंगे तो एक ठुका निकलेगा ना। तो यहाँ पर है देखो 26.40, ये रुपया है। रुपया को पहले पैसा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो पैसा में है ना। इतना रुपया है तो पैसा हो जाएगा कितना? गुना 100 होगा कि नहीं? पैसा में कन्वर्ट किए। अभी जो है आपको भाग देना है, ठीक है। लेकिन टूटा था अंडा, पहले खरीदे थे हम लोग कितना? 72, 6 दर्जन खरीदे थे ना। लेकिन अभी तो टूटा है ना अंडा, कितना टूटा है? आधा दर्जन। आधा दर्जन मतलब 6 टूटा, तो है कितना ठो? 86, 66। मतलब हम लोग तो 66 अंडा को ना बेचेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 100, ये 100 कटेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, ये काट लीजिए 11 से, 11 छक, ये 11 दूना 22 और 11 चौके 44, ये 0 हुआ ना। फिर यहाँ पर आ गया कितना? 40। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 40 पैसा ना। ऑप्शन होगा देखिए सेम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, खाली खरीद के बेचना था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन था, खत्म। ये टाइप कौन सा था? 7। मैथ सेट 8। पहला क्वेश्चन देखिए, बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर ही बेचता है और फिर भी वजन कम तोलकर 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितना मापन काम में लाता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ हानि से था पहला क्वेश्चन। किसी रेलवे जलपान कक्ष में प्रतिदिन औसत 750 यात्रियों के लिए 20 सप्ताहों तक का खान पान के लिए रसद है ना। मतलब 20 सप्ताह के लिए वो खाने का है, ठीक है। अगर 750 करके आदमी आएगा तो यदि 4 सप्ताह के अंत में यात्रियों का प्रतिदिन औसत 450 बढ़ता है, 4 सप्ताह बाद
बढ़ जा रहा है तो कितने दिन तक रसद पर्याप्त होगी। पहले 20 सप्ताह चलता था, 20 सप्ताह से कम जाएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क का है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान 11 मिनट देर से पहुंचेगी, लेकिन यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रेलगाड़ी का सही समय क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जब लेट होता है तो उसको प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं, ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। इसका मेन पॉइंट वही है। ठीक है, रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये टाइम एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं उसको। एक व्यापारी अपने मालों पर 300 रुपया अंकित करता है और 25% बट्टा देता है, फिर भी यदि वह 12.5% लाभ पाता है तो वस्तु की कीमत क्या है। डिस्काउंट देने के बाद भी फायदा हो रहा है उसको। ठीक है, लाभ हानि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि 4 परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 2 परीक्षकों को 20 दिनों में दोगुनी संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। ठीक है, सोच के बनाइएगा ये सब। ठीक है, टाइम एंड वर्क का है या चेन रूल से भी रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हैं। दोनों 8.5 किलोमीटर दूरी का फासला होने के लिए एक दिशा में चलते समय कितना समय लेंगे। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदारी बनाई जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपया है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपया मिलता है और बी को 300 रुपया मिलता है तो सी की पूंजी क्या है। टाइप में बताएं पार्टनरशिप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो कौन सा क्वेश्चन चैप्टर का है उसको पहले देखना होगा आपको। 1,980 रुपया ए, बी तथा सी में बांटे गए ताकि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम है। सम है मतलब बराबर है। ठीक है, बी का भाग क्या है ये भी आपको बांटना है पार्टनरशिप के ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है देख लीजिए क्वेश्चन, यदि एक शंकु की ऊंचाई 2 गुनी की जाए तो उसका आयतन क्या होगा। अभी एक शंकु वाला आया था, शंकु का आयतन क्या होता है सबसे पहले जानिएगा। उसका ऊंचाई को अगर 2 गुना कर देते हैं तो आयतन कितना बढ़ेगा घटेगा, देख लीजिए। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 2 साल पहले एक आदमी की आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाले हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है, एज से रिलेटेड है। ये 10 क्वेश्चन बना के आपको कमेंट करना है। कंप्लीट